जो मुख्य पार्षद है उनके हस्बैंड और ये उनका बेटा, हाँ। ये हर तरीके से फिजिकली मेंटली एकदम टॉर्चर करता है। इनको पूरा मन रहता है कि ईओ जो है वो मेरी कठपुतली बन के रहे। हम कहें उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। मेरे चैम्बर में घुस के बोलती है उठ तू होती कौन है, ये वो करके ये बदतमीजी से बात करने लगी। इनका बेटा पूरा मतलब फिजिकल असॉल्ट करने का काम कर रहा था, बट ये एक बार भी नहीं डांटी। वहाँ ये सपोर्ट कर रही थी अपने बेटा का, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मेरे साथ। ये मेरे ड्राइवर को धमका के मार के इनका बेटा और ये दोनों मिलके चाबी लेके चली गई। कि मैंने एफआईआर कर दिया है लेकिन पुलिस कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। मेरा ड्राइवर डरा हुआ है, वो नहीं जा रहा, प्रोटेक्शन नहीं, हम कैसे चले जाएं? जो मुख्य पार्षद है उनके हस्बैंड और ये उनका बेटा, हाँ। ये हर तरीके से फिजिकली मेंटली एकदम टॉर्चर करता है। इनको पूरा मन रहता है कि ईओ जो है वो मेरी कठपुतली बन के रहे। हम कहें उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। मेरे चैम्बर में घुस के बोलती है उठ तू होती कौन है, ये वो करके ये बदतमीजी से बात करने लगी। इनका बेटा पूरा मतलब फिजिकल असॉल्ट करने का काम कर रहा था, बट ये एक बार भी नहीं डांटी। वहाँ ये सपोर्ट कर रही थी अपने बेटा का, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मेरे साथ। ये मेरे ड्राइवर को धमका के मार के इनका बेटा और ये दोनों मिलके चाबी लेके चली गई। कि मैंने एफआईआर कर दिया है लेकिन पुलिस कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। मेरा ड्राइवर डरा हुआ है, वो नहीं जा रहा, प्रोटेक्शन नहीं, हम कैसे चले जाएं? यह कार्यपालक पदाधिकारी डरी हुई है। यह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहमी हुई है। इनका ड्राइवर डरा हुआ है। डर इतनी कि काम पर नहीं जा पा रही है। डर इतना कि जिलाधिकारी से सुरक्षा की मांग कर रही है। आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है और आज जिले के हर नागरिक के जहन में कौंध रहा है। भला एक बड़ी ऑफिसर को इतना डर किसका सता रहा है? आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इनके अंदर ये डर इन्हीं के मुख्य पार्षद बबीता कश्यप और उनके परिवार का है। ऐसा होना लाजमी भी है। पहले हम आपको बता दें कि आखिर यह कार्यपालक पदाधिकारी है कौन। यह कार्यपालक पदाधिकारी हैं 24 वर्षीय सुश्री स्वरा, बरारी नगर पंचायत में पदस्थापित हैं। उनकी माने तो यहाँ की मुख्य पार्षद बबीता कश्यप, उनके पति नीरज यादव उर्फ हिटलर यादव और उनका बेटा रजत यादव पिछले 4 महीने से उनको न सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं बल्कि गाली गलौज और फिजिकल असॉल्ट भी कर रहे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी की माने तो 2 दिन पूर्व 6 नवंबर को बबीता कश्यप अपने बेटे रजत को लेकर मेरे चैम्बर में जबरदस्ती घुस गई और मेरे साथ गाली गलौज करने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को बचाया, वरना वह मेरे पर हाथ उठा देती। इतना ही नहीं, उनके सामने ही उनका बेटा रजत मेरे साथ फिजिकल असॉल्ट करता रहा। सुश्री स्वरा का यह भी कहना है कि मैंने किसी तरह अपने आप को बचाया, अपना दरवाजा लॉक किया। इस दौरान मुझे चोट भी लग गई। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो बबीता कश्यप मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। उनकी माने तो बबीता कश्यप ने तो उस समय और भी हद पार कर दी जब उसने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे ड्राइवर को डराया, धमकाया और गाड़ी की चाबी छीनकर ले गई। आप खुद सुनिए कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री स्वरा का क्या कहना है। केवीसी न्यूज से बोल रहा हूँ, कटिहार से। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, कल जो घटना घटी थी मैडम, तो उसी पर आपका अगर कुछ प्रतिक्रिया आ जाता तो। घटना ये है कि जुलाई से मैं यहाँ पे हूँ। मैं कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में मैं कार्यभार संभाल रही हूँ, और बरारी ये में? हाँ बरारी में, नगर पंचायत बरारी में। और ये जो है मतलब जो मुख्य पार्षद है उनके हस्बैंड और ये उनका बेटा, हाँ। ये हर तरीके से फिजिकली मेंटली एकदम टॉर्चर करता है। जी जी। और कल मतलब फोन पे हमेशा ये चीज होता है। मेरे से बस मिस्टेक यही हो गई है कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो सारी चीजें। मैं सोची कि चलो ठीक है, मैनेज करके चलते हैं, ऐसे ही होता है नगर पंचायत में, मैनेज हो जाएगा तो ठीक है। मैंने 4 महीनों में बहुत कोशिश की, मैंने सामने से बात किया, जी जी। लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ा।
जी और जी ये कल बहुत ज़्यादा वो कर दी, क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं, हम काम करवाते हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो मेरे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो इनको वो चीज़ देखा नहीं जा रहा है। इनको पूरा मन रहता है कि ईओ जो है वो मेरी कठपुतली बन के रहे। हम कहें उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। जी 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 और वो ऐसे ही कल अपने लड़के के साथ आई और वीडियो स्टार्ट की हुई थी। वो अपने लड़के को बोल रही थी वीडियो बनाओ, और मेरे चैम्बर में घुस के बोलती है उठ, तू होती कौन है, ये वो करके ये बदतमीजी से बात करने लगी। उठ, मेयर आई है। पहली बात तो ये नगर अध्यक्ष हैं, बट ये अपने आप को मेयर साबित करती हैं और पूरे नगर पंचायत में मेरे बारे में झूठा अफवाह फैलाती हैं कि ये की वो की। एकदम झूठ तो इतना बोलती हैं कि लगभग ये 100% झूठ ही बोलती हैं। तो इनका मैडम यही अगर काम। आपके साथ क्या धक्का मुक्की हुई है, ऐसे जानकारी मिली है? हाँ, हाँ, तो कल का मैं वही घटना बता रही हूँ। ये आके ब्लॉक कर ली, ये मुझे चैम्बर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। ये और इनका बेटा पूरा मतलब फिजिकल असॉल्ट करने का काम कर रहा था, बट ये एक बार भी नहीं डांटी वहाँ। ये सपोर्ट कर रही थी अपने बेटा का, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मेरे साथ। मैं पीछे हटी, मतलब अपने आप को सेफ करने के, इसमें मुझे चोट भी आई जी जी और मैंने लॉक कर लिया, नहीं तो ये थप्पड़ भी चलाती और ये पीछे में बोलती भी है कि मैं थप्पड़ मारूंगी। अगर मैं नहीं करती अपने आप को लॉक तो ये थप्पड़ चलाती हैं। ये मेरे ड्राइवर को धमका के मार के इनका बेटा और ये दोनों मिलके चाबी लेके चली गई, जो जी कि एक अधिकारी के साथ एक सरकारी गाड़ी जो है, इनको ये भी समझ में नहीं है, बट ये लेके चली गई और जी। बोली कि जाएगी ये ट्रेन से या ऑटो से जाएगी। तो ये तो मैडम, ये तो एफआईआर तो हो ही गया, मैं तो कॉपी मैंने पढ़ा है। हम्म। तो मैडम ये आप छुट्टी पे चली गई क्या? नहीं नहीं, छुट्टी पे नहीं है हम। तो आप बराड़ी में अभी हैं कि कहीं नहीं, और हैं? बरारी में नहीं है। मैं आऊंगी, थोड़ी देर में आऊंगी। कि मैंने एफआईआर कर दिया है, लेकिन पुलिस कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। तो मैंने अभी वो चिट्ठी ये डीएम सर को और एसपी सर को, ये सबको मैं ये महिला आयोग सबको मैं लेटर भेज रही हूँ, और मैं खुद जाके मिलूंगी। आज छठ को लेके थोड़ा सा वो है, वो पॉसिबल तो होगा अभी तो मिलूंगी। मेरी ड्यूटी भी लगी है वहाँ पे काड़ा गोला घाट पे। इस घटना के बाद सुश्री स्वरा इतनी डरी और सहमी है कि वह काम पर नहीं जा पा रही है। उनका ड्राइवर भी पूरी तरह डरा हुआ है। अब यह अधिकारी जिलाधिकारी से सुरक्षा की मांग कर रही है। मेरा ड्राइवर डरा हुआ है, वो नहीं जा रहा, प्रोटेक्शन नहीं, हम कैसे चले जाएं? तो ऑफिस तो कल ऑफिस तो कल जाएंगे ही। हाँ, अभी हम लेटर लिखवाए हैं डीएम सर को, देंगे सुरक्षा, ये तो हम जाएंगे ऑफिस। इस घटना को लेकर जब हमारे बरारी संवाददाता अजय सिंह ने बरारी नगर पंचायत के ही उप मुख्य पार्षद अमन कुमार से इस घटना के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो भी हुआ है गलत है। हमारा संविधान ऐसी हरकतों की इजाजत नहीं देता। पता चला कि मुख्य पार्षद और उनका जो लड़का है, उन्होंने कार्यपालक जी के साथ जो है दुर्व्यवहार किया और बदतमीजी की, जैसा उन्होंने बताया। और बहुत दुख हुआ ये जान कर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये संविधान हमारा ये सिखाता नहीं है, हमारे मर्यादा को हम लोगों को लांघना नहीं चाहिए। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं अमन कुमार, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत बराड़ी। इस घटना को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सुश्री स्वरा ने स्थानीय बरारी थाने में आवेदन देकर बबीता कश्यप और उनके सहयोगियों के विरुद्ध मामला दर्ज करा दिया है। इस घटना को लेकर जब हमारे संवाददाता अजय सिंह ने मुख्य पार्षद बबीता कश्यप से उनकी प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टे कार्यपालक पदाधिकारी को ही दोषी ठहरा दिया। मेरे ऊपर केस किए हमारी कार्यपालक पदाधिकारी। तो इसमें मैं बताऊं आपको कि ये परसों की घटना है। उस दिन हम लोगों का छठ घाट का आखिरी निरीक्षण का काम चल रहा था। मैं छठ घाट गई थी निरीक्षण में। जब मैं निरीक्षण करके लौट रही थी तो हमारी गाड़ी को रोका गया। रोक कर वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आके मुझसे कहने लगे कि मैडम, ये लड़का आपके यहाँ तो 4-5 महीने से काम नहीं करता है, फिर आपके कार्यपालक पदाधिकारी आके इसको साथ अभद्रता के साथ क्यों पेश आई, क्यों उल्टा पुल्टा इसको कह के गई। मैं पूछी हुआ क्या, ये बताइए। तो फिर उस लोगों का कहना हुआ कि ये उनको बोल के आई है, क्या सो तुम मेरे यहाँ काम तुम क्यों नहीं करते हो, सिर्फ वेतन लेते हो? तो बोला कि नहीं मैडम, हम तो वेतन नहीं लेते, हम तो आपके यहाँ से काम भी नहीं कर रहे हैं, 5 महीने से हम बाहर रह रहे हैं। तो तुम मियाँ जात जो होते हो ना, होते ही लालची हो, काम तो करते नहीं हो, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ वेतन चाहिए। तो ये चीज़ को अपने आप में बुरा लगा कि हम तो 5 महीने से नहीं जान रहे हैं, कोई वेतन नहीं जान रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह एक शक वहाँ पे छोड़ के चली आई और ये कह के आई कि पैसा दें हम, वाहवाही लूटे कोई और। तो उस लोगों को लगा कि इसका मतलब है कि उसके नाम से पैसा उठ रहा है। पैसा अगर उठ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है?
ये जांच का विषय बनता है। जब मेरे से ये बात बोली तो हमको भी ये जानने की हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। मैं तो जान रही कि लड़का मेरे यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद उसको लेके मैं वही कहने गई कि कम से कम आज पूजा का टाइम है, ये जातिवाचक सूचक से किसी को अपमानित न करे। और कल सुबह होके हमारे यहाँ पूजा पाठ महापर्व छठ का शुरुआत है, और इस तरह का अगर माहौल ये क्रिएट कर देती हैं तो फिर संभालना तो हम लोगों को पड़ेगा। मैं यही पूछने के लिए मैं गई थी कार्यालय, और वहाँ पे जाने के बाद बस उसी को मैं पूछी कि ये आप इसको जान रही हैं, क्या आप इसको वेतन दे रही हैं? जिसके घर पे आप गई इसको उल्टा पुल्टा बोल के आए, उसमें उल्टा वो मेरे से उलझी, तू मैं हुआ, और कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं तो अपना घर चली आई, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि ऐसा कुछ हुआ है। इस पूरी घटना को लेकर बबीता कश्यप ने एक वीडियो जारी किया है जो घटना के कुछ पलों को दर्शाता है, लेकिन वीडियो को देखने से यह स्पष्ट नजर आता है कि यह वीडियो शायद आधा अधूरा है। फिर भी आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको तरीके से कोई भी चीज करना चाहिए। ये कौन है? वो मेरा है, हम लेके आए हैं। निकालिए मेरे चैम्बर से। निकालिए मेरे चैम्बर। क्या निकालेगा? निकालिए मेरे चैम्बर। निकालो, क्यों निकालता है? निकालिए। आप होल्ड ऑन। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। अभी से देखती हूँ एक भी चीज फाइनेंशियल यहाँ कोई भी चीज। अब सवाल तो नगर पंचायत में काम करने वाली इस कार्यपालक पदाधिकारी की स्थिति का है। आखिर ऐसा क्या है जिसके भरोसे स्थानीय प्रतिनिधि बड़े बड़े अधिकारियों को डराकर अपना काम करवाना चाहते हैं? इस कार्यपालक पदाधिकारी स्वरा का भी यही कहना है कि बबीता कश्यप चाहती है कि मैं उनकी कठपुतली बनकर रहूं। जब वह बोले मैं उठूं और जब वह बोले मैं बैठूं। आप खुद सुन लीजिए। इनको पूरा मन रहता है कि ईओ जो है वो मेरी कठपुतली बन के रहे। हम कहें उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन यह सवाल तो बनता ही है कि आखिर जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर किस बात का दबाव डालना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि बबीता कश्यप भाजपा की नेत्री हैं और वह मुखिया का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जो मुख्य पार्षद है उनके हस्बैंड और ये उनका बेटा, ये हर तरीके से फिजिकली मेंटली एकदम टॉर्चर करता है। इनको पूरा मन रहता है कि ईओ जो है वो मेरी कठपुतली बन के रहे। हम कहें उठ तो उठ और बैठ तो बैठ। मेरे चैम्बर में घुस के बोलती है उठ तू होती कौन है, ये वो करके ये बदतमीजी से बात करने लगी। इनका बेटा पूरा मतलब फिजिकल असॉल्ट करने का काम कर रहा था, बट ये एक बार भी नहीं डांटी। वहाँ ये सपोर्ट कर रही थी अपने बेटा का, और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मेरे साथ। ये मेरे ड्राइवर को धमका के मार के इनका बेटा और ये दोनों मिलके चाबी लेके चली गई। ये मैंने एफआईआर कर दिया है, लेकिन पुलिस कोई रिस्पांस नहीं ले रही है। मेरा ड्राइवर डरा हुआ है, वो नहीं जा रहा, प्रोटेक्शन नहीं, हम कैसे चले जाएं?